भाईलोग कुछ टाइम पहले मुझे किसी ने नो स्मोकिंग मूवी रिकमेंड करी थी और मैंने देखी भी, लेकिन सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार। और फिर 2 बार देखने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। सो हियर आई एम। सबसे पहले मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि एक वेल्दी बिजनेसमैन जो कि एक लॉन्ग टाइम चेन स्मोकर है, उसके लिए सिगरेट पीना हॉबी नहीं बल्कि उसका रूटीन है। वो बेडरूम में स्मोक करता है, बाथरूम में स्मोक करता है, ऑफिस में स्मोक करता है। स्मोकिंग उसके लाइफ का पार्ट बन चुका है। के की वाइफ एना उसे कई बार बोलती है सिगरेट छोड़ने के लिए, मगर वो नहीं सुनता। पर फिर एक दिन के का दोस्त अब्बास के और एना को प्रयोगशाला के बारे में बताता है, जो कि एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है जहां से अब्बास की स्मोकिंग की आदत छूटी। पहले तो के नहीं मानता, मगर बट व्हेन हिज वाइफ एंड हिज फ्रेंड फोर्स्ड हिम टू गो टू प्रयोगशाला देन ही वेंट देयर। इस प्रयोगशाला को चला रहे हैं बाबा बंगाली, और ये प्रयोगशाला कोई मामूली रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है। वहाँ पे जो जाता है वो स्मोकिंग छोड़ता ही है। बाबा बंगाली के से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं जिसमें लिखा होता है कि एक सिगरेट पीने पे एक पनिशमेंट मिलेंगी। जो पनिशमेंट मिलने वाली है वो कोई मामूली पनिशमेंट्स नहीं है, बल्कि बहुत रूथलेस, मर्सीलेस और हॉरिबल पनिशमेंट्स है। ये सोचता है कि ये सब नौटंकी है, लेकिन जब वो प्रयोगशाला से बाहर निकलने के बाद में एक सिगरेट जलाता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसके कानों के ऊपर बहुत बुरा फर्क पड़ता है और उसे हियरिंग एड्स लगाने पड़ता है। तब वो इन बातों के ऊपर यकीन करना चालू करता है। और एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे बंगाली ने केस से उसके सिगरेट छुड़ाने के 21,11,101 रुपए लिए है। बैक टू द पॉइंट, जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है और के सिगरेट जलाता है तो उसके साथ में हॉरिफाइंग चीजें होने लगती है, जैसे उसकी वाइफ हर्ट हो जाएंगी, उसका भाई गायब हो जाएगा, उसके दोस्त की उंगली कट जाएंगी, ऑल दैट के काम रिलेशनशिप पीस में फर्क पड़ने लगता है। मूवी में ये सब हो रहा होता है और एक व्यूअर डिसाइड नहीं कर पाता कि ये सब रियलिटी है या के गिल्ट के नाइटमेयर्स। मूवी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है और नो स्मोकिंग मूवी बॉलीवुड की द मोस्ट कंफ्यूजिंग मूवीज में से एक है। ऑब्वियसली के जितना बाबा से बचने की कोशिश करता है वो उतना बाबा के चंगुल में फंसने लगता है। मूवी की स्टोरी लाइन धीरे धीरे एक साइकोलॉजिकल ट्रैप बन जाती है। के लड़ता है, भागता है, और पनिशमेंट उसके ईगो से भी ज्यादा जिद्दी होती है। पनिशमेंट उसे चेज डाउन कर ही लेती है। और फिर मूवी एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट लेती है जहाँ के को एक साइबेरिया जैसे फ्रीजिंग चैम्बर में लाया जाता है, जहाँ वो लिटरली मार दिया जाता है। पर वो डरता नहीं है क्योंकि ये साइबेरिया एक ज्योग्राफिकल जगह नहीं है, बल्कि ये उसके अंदर का जम चुका है। नशे से ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ एक आदमी अपने एडिक्शन और अपने गिल्ट के बीच में जम जाता है। ये सीक्वेंस एक मेटाफोर है वॉल्केनो की तरह, शॉकिंग, स्ट्रेंज और डीपली सिंबॉलिक। मूवी के एंड में के अपने घर जैसी जगह में होता है, सब कुछ नॉर्मल लगता है जैसे तूफान के बाद की शांति। देन ही रियलाइज दैट ही इज ट्रैप्ड इन एन इनविजिबल बॉक्स। वो चल सकता है लेकिन बाहर नहीं जा सकता। उसका एग्जिस्टेंस बाबा के रिमोट के ऊपर डिपेंड करने लगता है। इनमें मूवी अपना असली सच रिवील करती है कि बाबा कोई इंसान नहीं है, वो एडिक्शन का फेस है, वो गिल्ट का वेट है, वो कॉन्सिक्वेंसेस का वॉइस ओवर है। और ये भी रिवील करती है मूवी की आत्मा है तो शरीर ईश्वर है, आत्मा नहीं तो शरीर नश्वर है। आत्मा है तो शरीर ईश्वर है, आत्मा नहीं तो शरीर नश्वर है। आत्मा है तो शरीर ईश्वर है, आत्मा नहीं तो नश्वर है। स्मोकिंग मूवी की स्टोरी एक स्टोरी नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल स्पाइरल है। ये दिखाती है कि एडिक्शन सिर्फ सिगरेट से नहीं, आदमी की मर्जी से शुरू होती है। और जब ईगो बहुत बड़ा हो जाता है कि आदमी खुद अपनी तबाही को जस्टिफाई करने लगता है, तब मूवी एक लूप बन जाती है। ऐसा लूप जिसे के समझ तो पाता है मगर के तोड़ नहीं पाता। ये थी मूवी की स्टोरी लाइन, और मूवी की स्टोरी लाइन पूरी की पूरी हमें के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई। वो मूवी का प्रोटैगनिस्ट है। तो मूवी का नाम नो स्मोकिंग है, मगर मूवी की स्टोरी स्मोकिंग छोड़ने के ऊपर इवॉल्व नहीं करती, बल्कि के की लाइफ के ऊपर इवॉल्व करती है कि कैसे एक स्टबर्न सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी अपने एडिक्शन से ऑब्सेस्ड है और कैसे उसे उसकी एडिक्शन से फ्री होना पड़ा बाबा बंगाली और प्रयोगशाला की वजह से। और तुम अगर मूवी के डायरेक्टर अनुराग कश्यप के डायरेक्टोरियल करियर के बारे में जानते होंगे तो तुम्हें ये भी समझ आएगा कि 2007 में नो स्मोकिंग मूवी के थ्रू उन्होंने उनका हिडन मैसेज दे दिया था फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, और वो भी किसी और को नहीं बल्कि सेंसर बोर्ड को। एनीवेज नो स्मोकिंग के ऊपर वापस आते हैं। नो स्मोकिंग मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि आर्टिस्टिकली ड्रिवन है, और जब 2007 में रिलीज हुई थी तब ये एक फ्लॉप फिल्म बनी बिकॉज दिस मूवी वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। मगर आज ये एक अंडररेटेड कल्ट क्लासिक मूवी है, और जैसे मैंने पहले भी कहा था इट इज वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग मूवी ऑफ बॉलीवुड। स्मोकिंग मूवी डेफिनेटली एंटरटेनिंग और एंगेजिंग है, मगर मूवी मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल रोलर कोस्टर है। मूवी में हर बात मेटाफोर में बताई गई है। मेटाफोर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि दिमाग से सीधा इमेजिनेशन की दुनिया में ले जाता है, और मेटाफोर का यूज नो स्मोकिंग में अच्छे से किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब के उसके सपने में पानी
में गिरता है तब उसका सपना टूटता है और रियल में भी वो पानी में ही होता है। एक और मेटाफोर है इस मूवी में और वो मेटाफोर है मूवी की शुरुआत में हमें के साइबेरिया में दिखाई देता है और मूवी के एंड में भी वो साइबेरिया से ही जा रहा होता है। नो स्मोकिंग कोई इजी टू अंडरस्टैंड मूवी नहीं है बल्कि ये एक ऐसी मूवी है जो कि तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लगेगी समझने के लिए। एक्टिंग की बात करें तो मूवी की में एक्टिंग बहुत अच्छी हुई है। नो स्मोकिंग की एक्टिंग कास्ट है जॉन अब्राहम एज के, आयशा तकिया एज एना, परेश रावल एज बाबा बंगाली और रणवीर शौर्य एज अब्बास टायर वाला। इन सभी ने उनके रोल को बढ़िया तरीके से प्ले किया, स्पेशली जॉन अब्राहम एज के और परेश रावल एज बाबा बंगाली। हमें जॉन अब्राहम ज्यादातर एक्शन मूवीज में बढ़िया लगते हैं लेकिन नो स्मोकिंग एक ऐसी मूवी है जिसमें जॉन अब्राहम ने अच्छे से एक एंटी हीरो प्रोटैगनिस्ट का रोल प्ले किया, भी एक साइकोलॉजिकल मूवी में। और परेश रावल जो कि उनकी हिलेरियस कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी अच्छे से नो स्मोकिंग में एक साइकोलॉजिकल विलेन को प्ले किया। मूवी के डायरेक्टर है अनुराग कश्यप। इनकी ये थर्ड मूवी थी और थर्ड मूवी को उन्होंने एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मिस्ट्री मूवी बना दी। ये चीज दर्शाती है उनका एक्सीलेंस डायरेक्शन में। मूवी के अंदर में म्यूजिक भी काफी अच्छा है और अंडररेटेड है, जिसे कंपोज किया है क्लिंटो सर्जो और विशाल भारद्वाज ने। वैसे तो मूवी 2007 में रिलीज हुई थी मगर आज भी रिलेवेंट है और जब नो स्मोकिंग रिलीज हुई थी तब उस टाइम पे ये एक फ्लॉप मूवी मानी गई थी मगर आज ये एक अंडररेटेड कल्ट क्लासिक है। मुझे ये मूवी नो स्मोकिंग काफी पसंद आई और तुम्हें पसंद आएगी। अगर तुमने नो स्मोकिंग मूवी नहीं देखी तो मैं तुम्हें नो स्मोकिंग जरूर रिकमेंड करूंगा। और मूवी का रन टाइम है 2 hours 7 minutes। मूवी काफी फास्ट बेस पे चलती है। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है नो स्मोकिंग के बारे में? और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना जरूर। वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक होकर तो मेरा ओपिनियन है कमेंट्स में बताओ। जितना हो सकता तो शेयर करो। बाकी मैं रोहन AKI RG किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग RG एक्सप्लेन्स। बाय बाय।